नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं वो आखिर बनाए कैसे जाते हैं। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्लान है। मतलब कभी सोचा है कि एप्पल, नाइकी या अमेज़न ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने से कहीं आगे बढ़कर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा कैसे बन गए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी ब्रांड रातों रात बड़ा नहीं बनता। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है, एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, जिसे लगातार मेहनत से बनाया जाता है। तो अब अपना नज़रिया बदलने का वक्त आ गया है। अच्छा, तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि भाई ब्रांड होता क्या है, फिर इसके विकास के 5 चरण कौन-कौन से हैं, उसके बाद ब्रांड की पहचान कैसे बनाई जाती है, फिर दर्शकों से जुड़ने की कला क्या है, और हाँ, आखिर में एक कामयाब ब्रांड का पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये ब्रांड होता क्या है, मतलब क्या है इसका? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, कह सकते हैं कि ये किसी भी सफल बिजनेस की नींव है। पता है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ब्रांड मतलब एक लोगो या कोई नाम या फिर कोई रंग, लेकिन हकीकत में ये इससे कई ज्यादा है। असल में ब्रांड एक वादा है, एक एहसास है। वो एहसास जो किसी कंपनी का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है। तो मतलब एक ब्रांड सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक भरोसा है। ये वो उम्मीद है जो लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रखते हैं, और यही यही है असली ब्रांड पावर। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे ही हम एप्पल का नाम सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? इनोवेशन और प्रीमियम क्वालिटी, है ना? नाइकी का नाम सुनते ही परफॉर्मेंस और प्रेरणा की बात आती है, और अमेज़न का मतलब तो है ही सुविधा और रफ्तार। तो देखा आपने, ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, ये एक पहचान, एक एहसास बेच रही हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ब्रांड क्या है, तो सवाल ये उठता है कि ये एहसास और ये भरोसा बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, हर बड़ा ब्रांड विकास के 5 खास चरणों से होकर गुजरता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक समस्या को खोजने से। फिर उस समस्या का एक अनोखा समाधान देना होता है। इसके बाद आता है लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना, फिर अपनी क्वालिटी को हमेशा बनाए रखना, और आखिर में एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो आपके ब्रांड की फैन बन जाए। तो एक बार जब ये नींव तैयार हो जाती है, तो अगला कदम होता है ब्रांड को एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व देना। जरा सोचिए, जैसे हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है ना, ठीक वैसे ही हर सफल ब्रांड की भी अपनी एक पहचान होती है। और एक कहावत है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि प्रोडक्ट राजा है, लेकिन अनुभव रानी है। मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट होना तो जरूरी है ही, लेकिन ग्राहक का अनुभव वो उससे भी ज्यादा मायने रखता है। पैकिंग से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक हर एक चीज ब्रांड की कहानी कह रही होती है। आमतौर पर ब्रांड्स इन 4 तरह की पर्सनालिटी में से कोई एक चुनते हैं। एक है हीरो, जो जीतना सिखाता है, जैसे नाइकी। दूसरा है देखभाल करने वाला, जो सुरक्षा का एहसास देता है, जैसे टाटा। तीसरा है खोजकर्ता, जो रोमांच के लिए प्रेरित करता है, जैसे जीप। और चौथा है इनोवेटर, जो हमें भविष्य दिखाता है, जैसे एप्पल। जब पहचान साफ होती है तो लोगों को जुड़ने में आसानी होती है। और कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं होती, ये भी ब्रांड की कहानी कहती है। ये बताती है कि ब्रांड क्या वैल्यू देता है और किसके लिए बना है। सोचिए, एक सस्ती चीज और एक प्रीमियम चीज, दोनों बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुना रही होती हैं। तो ठीक है, पहचान तो बन गई, लेकिन अब इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? सिर्फ विज्ञापन चला देने से तो काम नहीं चलने वाला। देखिए, बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं गिनाते, वो क्या करते हैं? वो कहानियां बनाते हैं। ऐसी कहानियां जो लोगों की भावनाओं को छूती हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं और एक गहरा रिश्ता बनाती हैं। मार्केटिंग का मतलब अब बेचना नहीं, बल्कि विश्वास दिलाना है। एक असरदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज के दौर में इन 4 पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहले अच्छे कंटेंट से लोगों का ध्यान खींचना, फिर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स के जरिए विश्वास बनाना, इसके बाद एक इमोशनल कहानी से इच्छा जगाना, और आखिर में एक अच्छे ऑफर के साथ एक्शन लेने के लिए कहना। और आज के डिजिटल जमाने में एक बात समझनी होगी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट पर जो कंटेंट है, वही हमारी 24 घंटे काम करने वाली सेल्स टीम है।
कंटेंट जितना दमदार होगा, ब्रांड उतना ही मजबूत बनेगा। सीधी सी बात है। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर और देखते हैं कि वो आखिरी ब्लूप्रिंट क्या है जो एक ब्रांड को दशकों तक कामयाब बनाए रख सकता है। देखिए, सबसे बड़ा रहस्य है लंबी सोच रखना। महान ब्रांड्स छोटे-मोटे फायदों के पीछे नहीं भागते। नहीं, वो ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि लोग बार-बार उनके पास लौट कर आएं। तो ये रहा वो पूरा 8 स्टेप ब्लूप्रिंट। नंबर 1, एक समस्या खोजें। 2, एक अनोखा प्रोडक्ट या समाधान बनाएं। 3, ब्रांड को एक पर्सनैलिटी दें। 4, इमोशनल मैसेज तैयार करें। 5, एक शानदार अनुभव दें। 6, विश्वास और कम्युनिटी बनाएं। 7, मार्केटिंग को स्केल करें। और 8, और ये सबसे ज़रूरी है, हमेशा एक जैसे रहें, हमेशा कंसिस्टेंट रहें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर बड़ा ब्रांड कभी एक छोटा सा सपना ही तो था। इसे विश्वास, निरंतरता और प्रतिबद्धता के साथ बनाया गया था। इसके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी और लगे रहने का जज्बा। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सोचना जरूरी है। इन सभी सिद्धांतों को देखते हुए भविष्य का जो अगला महान ब्रांड होगा, वो लोगों से क्या वादा करेगा? क्या होगा उसका वादा? और शायद इसी सवाल के जवाब में अगली बड़ी सफलता की कहानी छुपी हो।